चश्मदीद गवाह है। हम उन दोनों को हरे दरबार आपके समक्ष बुला रहा हूं राजन, बुला रहा हूं। सिपाही रामबली आगे बढ़ो, जाओ शाही दरबार के मेन गेट पर एक बुढ़ा और एक लड़की दोनों रो रहे हैं, खड़े होकर रो रहे हैं। जाओ आदर सम्मान के साथ उन दोनों को बुलाकर शाही दरबार में महाराज के समक्ष पेश करो। जाओ। और कहाँ का रहने वाला है? मालिक हमारा नाम सुखई है मालिक, यही सूरतगढ़ राज के रहे वाले ही मालिक। सुखई नाम है? हाँ मालिक। सुखई क्या रात दरबार में भी तो बात सुनने को आई है, क्या ये बात सत्य है? का कही मालिक, कुछ समझ में नहीं आवत मालिक। जौन हम नहीं सोचा मालिक वो है हमारे साथे होएगा मालिक। अब हम कहूँ के रह नहीं गए मालिक, केहू के मुंह दिखावे नहीं रह गए मालिक। इस सेनापति उत्तम सिंह के लड़का हमारे बिटिया की बर्बाद कर दी मालिक, बर्बाद कर दी। दरबार में न्याय हो, घबराओ मत भाई, तुम्हें न्याय मिलेगा। बेटी सामने आओ। क्या तुम्हारे पिता जो कह रहे हैं क्या ये बात सत्य है? महाराज मेरे नाथ बेटी, आज इस सूरतगढ़ परिवार दरबार में तुम मेरे बेटे दीपक के खिलाफ गवाही देने जा रही हो। किसी से भी तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। हकीकत जो भी हो सम्राट के शौक परिवार दरबार में उसे बयां करो। बेटी बोलो, बेटी बोलो। अरे बोल बेटी रीता बोल, तेरे साथ जो कुछ हुआ है उसे साथ साथ महाराज को बयां कर। अरे बोल रीता। बताओ बताओ बेटी, सही सही बताओ, आँखी ना दिखाओ। महाराज फैसला तुम्हारे हाथ में है, फैसला तुम्हारे हाथ में है। जो कुछ हुआ महाराज के सामने बयां करो बेटी, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। महाराज महाराज ये बात सत्य है महाराज। बेटा दीपक, अरे तुम एक वफादार सेनापति के बेटे होकर ऐसे घिनौनी हरकत क्यों किया? बोलो, क्या तुम भी अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? आज इस सूरतगढ़ परिवार दरबार में तेरे खिलाफ जो लोगों ने गवाही किया हक तुमने ऐसा घिनौना कार्य क्यों किया? जो किया तेरी वजह से तेरे पापा का सर इस सूरतगढ़ परिवार दरबार में झुक गया। बेटे दीपक क्यों? बोलो बेटे, मैं जानना चाहता हूँ। बोलो बेटे दीपक बोलो। सकाना ये कमियां
खता है पिताजी हमारे। मैं निर्दोष हूँ महाराज, मैं निर्दोष हूँ। मुझे बताया जा रहा है राजन, मेरे खिलाफ एक नहीं बल्कि दो गवाह है और कानून सबूत ढूंढता है जो तेरे खिलाफ है। महाराज ऐसा भी तो हो सकता है राजन कि इन गवाहों इन सबूतों को मेरे खिलाफ डराया धमकाया गया हो। राजन मेरा विश्वास कीजिए राजन, मैं निर्दोष हूँ। इसमें जरूर इस राघव की कोई चाल है। मुझे बचा लो पापा, मुझे बचा लो। अगर मेरा बेटा दीपक कह रहा है तो जरूर इस राघव सिंह की कोई चाल है। मेरा बेटा दीपक ऐसा खिलौना का राजनीति नहीं कर सकता। तेरा बेटा दीपक तो दूध का धोया और गंगा का हिलोरा है। अपना कम कम दूसरे का कम कहानी, अपना खून खून और दूसरे का खून पानी। यार बातें कर ले हुजूर, मैं झूठ बोल सकता हूँ क्या? ये बाप और बेटी झूठ बोलेंगे? बातें करने चला है हुजूर। इस मासूम और गरीब लड़की के साथ इंसाफ होना चाहिए राजन, इंसाफ। सेनापति उत्तम सिंह, आपको फर्ज कानून प्यारा है या बेटा प्यारा है? फर्ज और कानून के लिए तो ये सेनापति उत्तम सिंह अपने प्राण भी न्यौछावर कर सकता है। और आज मुझे सबसे पहले अपना फर्ज प्यारा है, बाद में अपना बेटा दीपक महाराज, बाद में अपना बेटा दीपक। बहुत सही सेनापति उत्तम सिंह, बहुत सही सेनापति उत्तम सिंह। जैसे कोई चोर चोरी करते हुए अगर पकड़ा जाता है तो उसे कौन सी सजा मिलनी चाहिए? महाराज अगर सूरतगढ़ राज्य में कोई भी शख्स चोरी करते हुए पकड़ा जाता है तो इस सूरतगढ़ कानून के तहत उस व्यक्ति के दोनों हाथ कलम कर दिए जाते हैं और उसे 5 साल पर कैदे बामुशक्कत की सजा दी जाती है। बहुत सही सेनापति उत्तम सिंह, बहुत सही सेनापति उत्तम सिंह। जैसे कोई किसी की लड़की की इज्जत लूट कर बर्बाद कर दे, समाज में मुंह दिखाने काबिल न रखे, तो वैसे व्यक्ति को कौन सी सजा मिलनी चाहिए? अगर सूरतगढ़ राज्य में कोई भी इंसान रूपी शैतान
किसी भी मासूम लड़की की असमत को लूट कर समाज में से किसी से भी नजरे मिलाने लायक न छोड़े, तो ऐसा गिरौना कार्य करने वाले को इस सूरत गढ़ कानून के तहत सिर्फ सजाए मौत की सजा देनी चाहिए, क्योंकि सजाए मौत की सजा को सुनकर कोई भी दूसरा व्यक्ति ऐसा घिनौना कार्य करने के लिए एक नहीं बल्कि 100 बार अपने दिल में सोचे महाराज, 100 बार अपने। बहुत सही सेनापति उत्तम सिंह, बहुत सही सेनापति उत्तम सिंह, बहुत सही। सेनापति उत्तम सिंह, इस कानून के दायरे में आपका बेटा दीपक भी आ रहा है। ले जाओ इसे, डाल दो कैद खाने में और कल सुबह 10 बजे इसकी फांसी होगी। मुझे बताया गया राजन, मुझे बताया। आपने हमेशा इस सिंहासन पर बैठकर सही विचार किया है राजन, लेकिन आज इस भरे राज दरबार में इस बच्चे के साथ झूठा इल्जाम हो रहा है राजन, झूठा इल्जाम हो रहा है। महाराज, जिसका पिता हमेशा सीमा सरहद पर दुश्मनों की गोली खाने के लिए तैनात रहता है, उस पिता महाराज, आज मैं आपके सामने अपने माता पिता की सौगंध दिखा के कहता हूँ कि मैं निर्दोष हूँ, मैं निर्दोष हूँ। पापा, पापा, मैं मरना नहीं चाहता पापा, मुझे बचा दीजिए। आज इस सूरतगढ़ बनीराज दरबार में आपने मेरे बेटे दीपक को सजाए मौत की सजा तो दे ही दिया है, लेकिन मैं अपने बेटे दीपक से अकेले में मिलकर उससे कुछ बातें करना चाहता हूँ महाराज। ठीक है सेनापति उत्तम सिंह, मैंने आपके बेटी दीपक को मौत की सजा तो दे ही चुका हूं। हम आपको मिलने का समय दे रहे हैं, आप किसी भी टाइम में आना, आप अपने बेटे से मिल लेना, हम आपको आधे घंटे का छूट दे रहे हैं। लेकिन करता से पहले अगर मैंने अपने बेटे दीपक को बेगुनाह साबित कर दिया तो मैं सलाखों के पीछे से उसे अपने बंगले पर ले जा सकता हूँ। ठीक है सेनापति उत्तम सिंह, हम उसे बाइज्जत रिहा कर देंगे। इस वक्त सूरतगढ़ दरबार से हम जाने की अनुमति चाहते हैं। आप जा सकते हैं। राघव सिंह, दूध का दूध और पानी का पानी अब ये सेनापति उत्तम सिंह दिखाएगा तुम्हें। हुजूर, इस बेचारे गरीब सुखैया के बारे में कुछ सोचिए राजन, इस सुखैया के बारे में कुछ सोचिए। बेचारा बहुत गरीब है और बहुत लाचार है। महामंत्री राघव सिंह, हुजूर, सुखाई किसान को खजाने से 1 लाख रुपए दे दिए जाएं, ताकि ये अपनी बेटी की शादी और अपना गुजर बसर कर सके। ठीक है हुजूर, जैसा आपका हुक्म वैसा ही मैं करूंगा राजन, वैसा ही मैं करूंगा। सुखैया आगे बढ़। सुखैया, आज बड़े दरबार हमारे सम्राट का हुक्म हुआ है कि तेरे को शाही खजाने से 1 लाख रुपए दे दिया जाए, जिससे कि तू अपनी बेटी रीता की शादी कर सके और अपने परिवार का खर्च चला सके। ठीक है सुखैया, जा तो जा अपनी झोपड़ी की तरफ, मैं तेरी झोपड़ी की तरफ आऊंगा और तेरे को वहीं पर मैं 1 लाख रुपए दे दूंगा। मालिक, कहा करे का परेशान हुई हो मालिक, लावा ही लागे हम लेहन जाई मालिक। साला कोनो महुआ की लपसी है जिससे तू चाट लेगा। अरे बड़ी रकम है, बड़ी 1 लाख रुपए की बात है। कोई रास्ते में मिल गया, 4-6 लठ मारकर रुपए को छीन लेगा तो अभी तो धर्म गया है, धन भी चला जाएगा। इसलिए
तू जा अपनी झोपड़ी की तरफ, सुबह में तेरी झोपड़ी की तरफ आऊंगा और वहीं पर मैं तेरे को 1 लाख रुपए दे दूंगा। ठीक है मालिक। अच्छा, चाय नाश्ता करके आऊंगा, चल जा। महामंत्री राघव सिंह, हुजूर, हम रात दरबार से राजमहल के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, आवश्यकता पड़ने पर हमें खबर देना। ठीक है राजन, आपके हुक्म की तामील होगी राजन, आपके हुक्म की तामील होगी। आ गया, आ गया साला ऊंट पहाड़ के नीचे, हरामजादे सेनापति सिंह। अभी तो ये छोटा सा ट्रेलर है, अभी तो पूरी फिल्म बाकी है। हरामजादे, मैंने कसम खा लिया है जब तक तेरे पूरे परिवार का सर्वनाश नहीं करूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। हरामजादे उत्तम सिंह, तेरा तो मैं वो हाल करूंगा, वो हाल करूंगा कि तेरी दशा को देखकर इंसान तो क्या शैतान भी साला कांप। लेकिन नहीं, हमने अभी अपना काम अधूरा छोड़ दिया है। मैं ये नहीं चाहता हरामजादे सेनापति उत्तम सिंह की तरह भरे दरबार मेरा भी अपमान हो। अगर ये साला सुखैया इस सूरतगढ़ की धरती पर जिंदा रहा तो एक दिन हमरा पर्दाफाश कर देगा और भरे दरबार मेरे को मौत की सजा दी जाएगी, मौत की। लेकिन नहीं, मैं ये नहीं चाहता कि सुखैया की वजह से भरे दरबार मेरा अपमान हो। हरामजादे सुखैया, सुबह होते ही ये राज मंत्री ठाकुर राघव सिंह तेरी मौत बनकर आएगा और हरामजादे तेरे को मौत के घाट उतार देगा साला। मौत के नाम से, मौत के नाम से काटा करते हैं हम। वो छत्री है जिन्हें रंगबाज कहा करते हैं। आज भरे दरबार मेरे स्वामी जी को जो वो गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया होगा,